हेलो फ्रेंड्स, राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? बढ़िया। हम भी बढ़िया हैं। बड़े बहुत इमोशनल हैं। अब सोच रहे हैं थोड़ा सा डिप्लोमेट बनना सीख लें। कैसे ट्रेलर देखा है द डिप्लोमेट? तो वो में जो डिप्लोमेट दिखाई गई है जॉन इब्राहिम ने, तो हम सोचे कि लाओ भाई थोड़ी बहुत क्लास इनसे भी ले लें, जिन्होंने उनके साथ रहा है, जाना है कि डिप्लोमेट कैसे रहा जाता है। तो हम सादिया को बुला लिए हैं। स्वागत करते हैं सादिया, सास बहू और बेटिया में। बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे मतलब ये किरदार थोड़ा सा हटकर रहा है, बहुत ज्यादा ही मार खा रहे हैं इसमें। जितना हम ट्रेलर देखे, बहुत ज्यादा मार खाए भाई, हमें तरस आ गया। तो ये हाँ। बताइए, सादिया को तरस आया कि नहीं आया अपने किरदार पर? हाँ यार, बहुत है। एक्चुअली है, इंसान हूँ। तो जानना चाहेंगे इस पिक्चर में आपका जो किरदार है वो क्या है, कैसे फंसा है, क्या कहानी है आपके किरदार की? सो मेरी पिक्चर में जो ये किरदार है कि एक रियल लाइफ घटना से आधारित है। और अच्छा। ये कहानी है उज़्मा अहमद जी की, जो मैं दर्शा रही हूँ। उज़्मा अहमद जी की रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। ये एक बड़ी ही ब्रेवरी की कहानी है, बहुत ही करेज की कहानी है, और होप एंड फेथ की कहानी है। इसमें हमारे जो मेन कैरेक्टर जेपी जी हैं, जो जॉन सर प्ले कर रहे हैं, उन्होंने इसे बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है। वो इस लड़की को कैसे एक बहुत ही मौत के कुएं से, दलदल से बाहर निकाल के वापस अपने देश लाते हैं। ये कहानी उनकी है। ये कहानी हमारे डायरेक्टर शिवम नायर सर, जिन्होंने बहुत खूबी से इस कहानी को पेश करने की कोशिश की है, उनकी है। कि नहीं, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। अंत तक हमको यही लगा ट्रेलर में कि पक्का कुछ गड़बड़ है। हाँ। लेकिन कहानी बहुत बहुत सीरियस है। तो इस किरदार को निभाना भी थोड़ा मुश्किल ही होता है। तो जानना चाहेंगे सादिया, जब ये किरदार मिला तो कितनी कोशिश, कितनी होमवर्क और मतलब कितना कुछ सीखना सीखा आपने मौसी जी, उस्मा बहुत के कुछ लिए? सीखा। ये कहानी एक्चुअली काफी सीरियस कैरेक्टर है, ये काफी सीरियस फिल्म है। अ, लेकिन जब आप इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे या आप इस कहानी के बारे में जानेंगे, आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रियल लाइफ स्टोरी है। तो जब आप किसी ऐसे इंसान की, किसी औरत या किसी ऐसी महिला की कहानी देखते हैं ना, जो कि मतलब इतनी ज्यादा करेजियस हो, या इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, तो आप उससे एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बहुत कुछ सीखते हैं। पर्दे पे आधारना, एक्टिंग करना, रील के लिए एक्ट वगैरह करना इज अ डिफरेंट थिंग। बट जब आप उसे जीने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप भी कुछ अपने लिए लेके जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरे लिए भी ऐसा ही था। उसे सिर्फ एक्टिंग करते करते, उसे सिर्फ दर्शाते दर्शाते मैं अपने लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ लेके गई हूँ। इस फिल्म के बाद अपने लिए बहुत सारा करेज लेके गई हूँ। एक इंस्पिरेशन है जो एक औरत को, एज एन औरत मुझे मिली है, वो यही है कि चाहे जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन आपके आसपास हो, टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड to be courageous, to stand firm on your ground, and just not giving up, is something that I tried picking up and learning. So yeah. अरे वाह। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे सादिया से। देखिए, इसमें ना सीन जो देखा है उसमें बहुत ही ज्यादा अत्याचार हुआ है, मारा पीटी। और वो सीन जो मारा पीटी के जो सीन होते हैं ना, उसे फिल्माना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको एक्शन भी देना है, रिएक्शन भी देना है। और लगना चाहिए वो रिएक्शन की वाकई जो एक्शन आया है वो पक्का उसी से आया है रिएक्शन। तो इसके लिए कितनी मेहनत की, कितना एक दिन पहले प्रैक्टिस की, और कितना कुछ करना पड़ा आपको आप मार खाने के लिए? जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, कुछ भी कर लें, जो ऐसे सीन्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। हम उनके बिल्कुल। बारे में किसी मजाक में तो बात कर नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि इसके ऊपर ये बीती है, वो एक रियल लाइफ स्टोरी है। हम्म। मार खाना, मार, इसका तो मजाक में हम बात करना ही नहीं चाहेंगे। ये किसी के ऊपर बीता हुआ जुल्म है। और जब हम इसे एक्टिंग कर रहे थे, तो बहुत दफा ऐसा हुआ, इन द हीट ऑफ द मोमेंट व्हेन द को एक्टर वाज सो सीरियस, कि सच में बहुत पंचेस एंड सच में बहुत एक दो मतलब हाथ वाथ लग जाता है और लग जाती है। और आप सच में जख्मी हो जाते हो, या सच में ये तो तकलीफ की बात है ना मैम। ये तो इसमें तो कोई कॉमेडी है ही नहीं। ये तो एक देखिए, ऐसी। कॉमेडी की बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है, देखिए उस सीन को फिल्माना, देखिए मैटर बहुत सीरियस है, ठीक है। हाँ, उस मैटर को फिल्माना अपने आप में एक डायरेक्टर, बहुत एक बहुत सेंसिटिव एक्टर, है, बहुत सेंसिटिव हाँ, है। उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो सीन बहुत फिल्माने में जो बहुत मुश्किलें आप लोगों ने झेली, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो जो मुश्किलें आई हैं। क्योंकि मुश्किलें देखिए, मैम। सामने वाले ने आपको मारा, लेकिन आपने वही रिएक्शन, मतलब आपके रिएक्शन इतने पक्के निकले कि दर्शक जुड़े उससे।
जी जी, वो इसलिए ऐसा हुआ कि एक तो हम वो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि वो रियल स्पेस में शूट हुआ मैम। वो हमारे डायरेक्टर साहब ने वो रियल स्पेस में शूट किया। हमने कोई इसके लिए ऐसा कुछ रिहर्सल नहीं ऑन ऑन स्पॉट किया था। ट्राई हम कितना भी रिहर्सल कर लें, कुछ कर लें, इवेंचुअली वो सच में ही होता है और सच में ही उभर के आया। वो रिएक्शन रियल इसलिए निकले हैं क्योंकि वो सच में, यू नो, व्हेन इट हिट्स यू रियली, इट गिव्स यू अ रियल रिएक्शन एज वेल। सो इसलिए वो आपको दिखा क्योंकि वो लगा। हाँ, वो बाकी वो जो आप ओरिजिनलिटी दिखी हमको, मतलब वो जो इसलिए सच में दिखी बीता, क्योंकि वो जिसके ऊपर उसने बीता, वाकई बनाया है। बहुत गंभीर बात थी। लेकिन आपने जिस तरीके से फिल्माया उसको, लोगों को लगा कि यही उस्मा है, ये वो सादिया नहीं है। उसमें हुआ है इसीलिए शायद से ऐसा लगा। बिल्कुल, मतलब आप लोगों ने भी घुसकर एक्टिंग करी, उससे भी हुआ क्योंकि आप लोगों ने उसे दैट्स दिखाने इट। की कोशिश की। अच्छा, अब रही बात डिप्लोमेट की, देखिए हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी डिप्लोमेट होता ही होता है। सादिया से जानना चाहेंगे, चलिए ये तो कहानी की बात थी। सादिया आपसे जानना चाहेंगे, आप कभी बचपन से लेकर आज तक कभी डिप्लोमेट हुई हैं? जैसे अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि अगले बंदे को बुरा लगे कि मुझे उनकी वो चीज पसंद नहीं है, तो मैं शायद से डिप्लोमेटिक जवाब दे दूंगी। जैसे मैं उनसे कहूंगी कि अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छा बनाया। और अगर वो मेरे करीब है या मुझे इतनी इजाजत देते हैं कि मैं उन्हें सच्चा फीडबैक दूं, तो मैं उन्हें हुँ। सच्चा फीडबैक ऑनेस्टली दे दूंगी, अगर वो ओपन है, रिसेप्टिव है। बट अगर अगले बंदे को सिर्फ ईगो बूस्टिंग चाहिए, तो मैं उन्हें डिप्लोमेटिक जवाब दे दूँ, जैसे कि बहुत बढ़िया। देखिए एक बात बोलें, आजकल के ज़माने में रिश्ते बनाने के लिए थोड़ा बहुत डिप्लोमेट होना पड़ता है। जो सच्चे रिश्ते होते हैं वो तो जानते ही हैं कि भाई सामने वाला कैसा है, एग्जैक्टली। उसकी अच्छा भी अपना, एग्जैक्टली, बुरा भी अपना। क्यों? कि गैरों के लिए होना पड़ता सही है ना। बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हर किसी से अपनापन नहीं जुड़ता है ना। अच्छा, एक चीज़ और सादिया से जानना चाहेंगे। आपने कभी सोचा था कि दर्शक आप जो किरदार आपने निभाया, उससे इतना जुड़ जाएँगे कि मतलब इमोशनल फील, देखिए आपके साथ जुड़े होंगे, फीडबैक भी दिया होगा, अपना दर्द भी बयाँ किया होगा दर्शकों ने। तो कुछ एक ऐसा फीडबैक जो आपको लगा कि हाँ, वाक़ई उस दर्द को दर्शकों ने भी फ़ील किया है। मैं है ना सच थोड़ा? बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा दिल पे लगा वही जब उज़मा जी ने ट्रेलर देखा और उन्होंने वो ट्रेलर देख के कहा अरे ये तो बिल्कुल रियल है। मतलब ये तुम तो बिल्कुल यही था, मतलब ऐसे ही कर रही थी मैं, यही हुआ था मेरे साथ। मतलब जो उनका रिएक्शन था वो ज्यादा महत्वपूर्ण था मेरे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बीती हुई कहानी है। उन तो जब उन्होंने उस चीज को एक्सेप्टेंस दिया और उन्होंने रिलेट किया उसे देख के, तो मजा आया मुझे। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये किरदार भी आपके लिए अलग था। कैसे इससे पहले चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे शिकारा हो पिक्चर, उसमें भी आपके अलग किरदार रहे। हालाँकि थोड़ा बहुत कहते हैं ना दर्द उस किरदार ने भी बर्दाश्त किया, लेकिन इस किरदार ने कुछ ज़्यादा ही किया। तो सब किरदारों की बात करें, तो उनको निभाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है एक कलाकार पहले से ही तैयारी शुरू कर देता है, कि हमको इसमें ढलना है, इसमें ढलना है। तो इसमें ढलने के लिए और उन किरदारों में ढलने के लिए कितना डिफरेंस रहा? उन किरदारों में ढलने के लिए और इन किरदारों में ढलने के लिए अलग अलग प्रिपरेशन रही, बट एज एन एक्टर एक ही फॉर्मूला यूज करती हूँ मैं कोशिश क्या? करती हूँ कि मैं कितना ज्यादा भूल जाऊं सादिया खतीब को और कितना ज्यादा बन पाऊं उज़मा अहमद या गायत्री या फिर शांति दत्त। मेरी कोशिश हमेशा एज एन एक्टर यही रही है कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग बिल्कुल भी अपने किरदारों की जैसी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल अलग हूँ नेचर में, रियल लाइफ में। मैं आज की लड़की हूँ, आज की हरकतें करती हूँ, जो आप अभी कैमरा ऑफ करके करेंगे मैं भी वही करती हूँ। मेरे पे कोई त्रासदी नहीं बीती और मैं कोई ट्रॉमेटिक वो लड़की नहीं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी नॉर्मल जिंदगी बिताती हूँ। मेरे कैरेक्टर्स की लाइफ में ट्रॉमा हुआ है, मेरी लाइफ कैरेक्टर्स की लाइफ ये रही है, बट मुझे ये प्रोफेशन इतना पसंद है। इसकी सबसे अच्छी खासियत बात ही मुझे ये लगती है कि ये मुझे संतुष्टि भी प्राप्त होती है मुझे इससे, लेकिन ये मुझे क्रिएटिवली बहुत सेटिस्फाई करता है। तो मेरा एक ही फॉर्मूला रहता है कि कैसे मैं खुद को भूल कर और एक अलग इंसान बन पाऊं। ये थोड़ा पागल पागल साउंड करता है, बट ये हकीकत है एक्टर्स की। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बस खुद को भूल जाऊं और ये एक समझ रहे हैं आप, ये एक लाइन किरदार, पे। हाँ। जी जी। हुँ। तो अच्छा, वही एक चीज़ रहता और है। जानना चाहेंगे, किरदार आपने निभाया, ठीक है? शूटिंग के लिए आप घर से निकले, सादिया बनकर, फिर आप हाँ उस्मा जी बने। उस्मा जी के साथ बहुत अत्याचार हुआ, दर्द, दुःख, रोना, सब कहीं न कहीं दिल में दबा होगा सादिया के भी। उसने भी वो दर्द झेला ना, तो जब घर में आए, सादिया आई घर में, लेकिन एक कहते हैं ना वो किरदार भी साथ में चल के आता है। कहीं न कहीं वो दुःख, दर्द, मायूसी, निराश,
ये रहता है। बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ घर में आकर आप बहुत इमोशनल हो गए हो, फिर आपकी मम्मी ने आपको संभाला हो कि बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा कुछ हुआ है सीन? बिल्कुल बिल्कुल हुआ। मुझे ऐसा लगता था ऐसा होता नहीं है, मैंने शिकारा की, रक्षाबंधन की, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है। बट फिर आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, और जब बुनेर का सीक्वेंस हमने किया लास्ट, तो वहां पे ये पूरा वायलेंस वाला सीक्वेंस हुआ है, मार पिटाई वाला, वो मेरे को लगा कि क्या ही फर्क पड़ेगा, एक्टर है, कितना ही असर होगा। बट जब तक मैं वापस कश्मीर से हूँ, मैं घर गई जम्मू, मुझे याद है पापा ने देखा कि नहीं, हम कश्मीर गए थे, और वहां पे घूमने के लिए मेरी बहन बोल रही थी आज पहलगाम जाएंगे, सोनमर्ग जाएंगे, और मैं बेड से ही नहीं निकल रही थी, मैं हिल ही नहीं रही थी, और मैं बहुत बीमार पड़ रही थी, और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई था उस जगह का। तो फिर जब उनको समझ में आ गया कि ये डॉक्टर के पास ले गए, तो उन्होंने कहा तो अनस्पेसिफाइड हेडेक है, पर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि ये फिल्म का रेजिड्यू लेके आई है। तो वो इतना भारीपन था, उससे बाहर निकलने के लिए लिटरली 1 महीना लगा मुझे। अम, मुझे लगा ऐसा होता नहीं है, मुझे लगता था, मैंने न्यूज में पढ़ा था, एक्टर्स के मुंह से सुना था, बट जब खुद पे आई तो समझ में आया, नहीं, इंसान है हम, एट द एंड ऑफ द डे एक्टिंग करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो खुद के साथ खुद पे बीतेगी तो निकल के आएंगे, तो वो एक चीज डेफिनेटली। बिल्कुल। और देखिए फिक्शन कहानी रहती है तो उसका किरदार इंसान भूल जाता है, लेकिन एक रियल लाइफ जिंदगी की कहानी है, कहीं ना कहीं इंसान जुड़ ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक ये किरदार तो आपने निभाया, इसके अलावा शादी आपसे जानना चाहेंगे मतलब किस तरह के अब किरदार का आप इंतजार कर रही हैं, कैसा रोल चाहती हैं? मैं बस अब काम करना चाहती हूँ, बहुत बेहतरीन काम करना चाहती हूँ मैम। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा करूं जैसा किसी ने देखा ना हो हिंदी पिक्चरों में, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और इतनी अच्छी एक्टिंग। मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, मैं कुछ उम्मीद है और दुआ है, बाकी ये फिल्म मेकर्स के ऊपर है कि वो मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दे, कोई ऐसा किरदार जो यादगार रहे, और हिंदी सिनेमा में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर पाऊं मैं, कुछ एक ऐसे छोटे किरदार के साथ, या कुछ ऐसे किरदार के साथ जो, पता नहीं, एक भूख है, एक अलग सी भूख है वैसी एक्टिंग करने की, वैसा कैरेक्टर प्ले करने की। बस उसी की तलाश में निकले हैं, देखते हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर ड्रीम रोल की बात की जाए तो किस तरह के किरदार का आप इंतजार कर रही हैं? जैसे एक होता है ना कि हर किरदार चाहता है कि अरे इस टाइप का रोल मिल जाए, मजा आ जाए। जैसे संजीला बंसाली की फिल्मों में होते हैं ना, ऐश्वर्या, हम्म। दीपिका के वो जो कैरेक्टर्स होते हैं, वैसा कुछ पद्मावत वो करने का मौका मिल जाए तो क्या मजा आ जाए। अरे वाह। मधुबाला बनने का मौका, अलग अलग मधुबाला बना दो मुझे, कोई क्या मजा आ जाए। कोई जेम्स बॉन्ड बना दो, एक्शन करा लो। मैं कह रही हूँ ना, हमारा काम ही है एक्टिंग करना, और इसमें इतना मजा है, बिल्कुल इतना मजा भूख है, इसमें बहुत है। कुछ है भी ना, करा लो, भूख बहुत मतलब है एक्टिंग की, बस निकलनी चाहिए ये। निकलनी चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, टैलेंटेड वही है जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। है देखिए ना? तो मैनिफेस्टेशन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल है। मैनिफेस्टेशन कीजिए, एक एक किरदार देखिए। हिंदी सिनेमा में कहीं ना कहीं उस्मा जी का किरदार निभाकर सादिया, मतलब उसने बताया है कि हाँ, एक उस्मा जी भी थी, जी उन्होंने उनका एक किरदार आपने निभाया, जी जी है ना? बिल्कुल। तो हमें लगता है कि ऐसे आगे चलकर ऐसे और भी किरदार निभाएंगी धीरे धीरे, और भी जो जो आपकी कहते हैं ना लालसा है किरदार निभाने की, वो पूरी होगी हाँ, जरूर। उम्मीद तो यही है, आप दुआ कीजिएगा। है ना? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो। और बाकी एक बात बोले सादिया, आप रो रहे हैं क्या, इमोशनल हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। बाकी नहीं नहीं। आपने इमोशनल, आपने उस्मा का किरदार निभाकर दर्शकों को इमोशनल जरूर आप किया। प्लीज मीनू मासी फिल्म देखिएगा, और मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा आप कैसी लगी फिल्म। बिल्कुल जरूर, हम ले लेते हैं आपका नंबर, आपको मैसेज जरूर करेंगे। अब देखते हैं जाके डिप्लोमेट कैसे, अभी चलिए, हमारे पास बहुत टाइम। और अपने दर्शकों को भी कहिए, मीनू बिल्कुल मासी के फैंस, प्लीज फिल्म जाके देखिए, आपकी भारत की बेटी के लिए फिल्म बनी है, आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे लोगों के लिए अच्छे बनिए, अपने लोगों के लिए अपने बनिए, जिनके साथ डिप्लोमेट जवाब देना है वो दीजिए, और ये पिक्चर देखिए डिप्लोमेट भी। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद। अब बाकी दर्शकों से हम एक ही चीज कहेंगे, सास बहू और बेटियां, ये जो है ना, वो का यूट्यूब चैनल है ना, वो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे सब्सक्राइब, कहानियां, यस, किस्से, बातचीतें लाइक सब भी, होती हैं, कमेंट क्यों? भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मीनू मासी बिल्कुल साड़ी पहन के आई हैं, प्लीज उन्हें बहुत प्यार। बिल्कुल।